चलता। अध्यात्म के बिना राज्य नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। बिहार की अस्मिता को मिटाने की कोशिश सांप्रदायिकता के आधार पर ये गठबंधन कर रहा है, इससे बाज आए। कभी तुलसीदास जी के चरित्र का हनन करना। हाँ सर, बोला जाए सर। मिलने पहुंचे हैं क्या, किस वजह से मिले हैं और क्या मामला है? देखिए, बलिया जाकर जो शांति के लिए और विश्वास कायम करने के लिए कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संविधान को ध्यान में रखकर काम करें, निर्दोष नहीं फंसे मानवाधिकार को ध्यान में रखकर कार्यवाही करें। राकेश सिन्हा। राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने बेगूसराय के बलिया में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में पीड़ितों से शनिवार को मुलाकात की। बलिया में मुलाकात करने के बाद उन्होंने एसपी योगेंद्र कुमार से मिलकर विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया तथा हर हाल में निर्दोष को फंसने से बचाने की अपील की। एसपी के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा कि शांति और विश्वास कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरबाजी और लाठीचार्ज से घायल लोगों से मिले हैं। निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने पासवान टोला में गरीब निर्दोष निरीह व्यक्ति पर ज्यादती की है। चौकीदार के साथ साथ दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान घर आए 2 छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस मानवाधिकार को ध्यान में रखकर कार्यवाही करे। मानवाधिकार रहित पुलिसिया कार्यवाही बर्बरतापूर्ण होती है। महिलाओं को गाली देना, घर तोड़ने की धमकी देना, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना पुलिस का गलत कदम है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का हर काम करेंगे। रेलवे का पत्थर धार्मिक उत्सव पर चलना दर्शाता है कि ये दंगा सुनियोजित था। पूरे कार्यवाही की जांच होनी चाहिए। पूजा समिति पर कार्यवाही की बात चल रही है, जबकि उसमें 50 एवं 70 वर्ष के कई लोग शांति और सद्भाव वाले हैं। पासवान बस्ती में जाकर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार करना निंदनीय है। ऐसा करने वालों पर कार्यवाही हो। पुलिस ने दंगा रोकने की कार्यवाही निर्दोष को पीटा, अब धमका रही है, ये गलत है। अबोध नाबालिग पर लाठी चलाना कहां का न्याय है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है। नालंदा, बिहार शरीफ और सिवान में ये स्पष्ट दिखा। बेगूसराय में भी नीतीश कुमार की नीतियों की छाप दिखाई पड़ रही है। पुलिस सरकार की नीति को देखकर काम करती है और नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण में उलझी हुई है। वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति से सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। धर्म के आधार पर वोट देना बंद करने से सांप्रदायिकता बंद हो जाएगी। सांप्रदायिकता की जड़ वोट बैंक की राजनीति है। पार्टियों को इससे बाहर निकलना होगा। किसी को भी अशांति और दंगा में पेट्रोल नहीं छिड़कना चाहिए। बेगूसराय में 15 से 20 दिनों के खास अंतराल पर हो रही घटना में पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटे। बेगूसराय को आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। छठ बिहार की अस्मिता और अध्यात्म का शिखर है। पूरी दुनिया के लोग छठ में आते हैं, लेकिन इसमें 1-2 दिन की छुट्टी देकर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अध्यात्म के बिना देश और समाज नहीं चल सकता है। INDIA बिहार की अस्मिता को मिटाने की कोशिश कर रही है। कभी तुलसीदास तो कभी रामचरितमानस पर बयानबाजी किया जाता है, फिर दंगाइयों के साथ नरमी बरतना इस सरकार की नियति बन गई है। प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से नहीं, संविधान को ध्यान में रखकर काम करें। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। समाज नहीं चलता, अध्यात्म के बिना राज्य नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। बिहार की अस्मिता को मिटाने की कोशिश सांप्रदायिकता के आधार पर ये गठबंधन कर रहा है, इससे बाज आए। कभी तुलसीदास जी के चरित्र का हनन करना, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करना और फिर दंगाइयों के साथ नरमी बरतकर निर्दोष लोगों पर जुल्म करना इस सरकार की नीयत बन गई है। और इस सरकार के नीयत के मैं पुलिस अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता हूँ, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, संविधान को ध्यान में रखकर अपनी कार्रवाई करें। हाँ सर, बोला जाए सर। मिलने पहुंचे हैं क्या, किस वजह से मिले हैं और क्या मामला है? देखिए, बलिया जाकर जो शांति के लिए और विश्वास कायम करने के लिए कोशिश हुई और जो लोग पत्थर से या पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए, उन लोगों से मिलने के बाद अपनी बात कहने के लिए एसपी साहब के पास में आया था और मैंने जो वहाँ देखा सुना वो बताया। 2 प्रमुख बातों को मैंने सामने रखा। एक तो निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस ने खास करके पासवान टोला में गरीब निर्दोष निरीह व्यक्ति पर ज्यादती की है। मैंने कुछ नाम भी बताया, जिसमें एक चौकीदार भी है
और 2 बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, छुट्टियों में घर आए थे दिल्ली से, बताया, जिसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश है। तो उसकी जांच हो और पुलिस का काम है मानवाधिकार को सुरक्षित करना और मानवाधिकार को ध्यान में रखकर ही कार्रवाई करना। महिलाओं के साथ गाली गलौज करना, घर तोड़ने की धमकी देना, घर में जाकर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कुछ पुलिस के लोगों ने किया। वो मैंने नोटिस किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी तरफ से कदम उठाएं और ऐसी कार्रवाई नहीं हो। मुझे खुशी है कि पुलिस अधीक्षक ने इस बात का आश्वासन दिया कि मरहम लगाने में जितनी भी जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा आखिर वो पत्थर कहाँ से आया। रेलवे स्टेशन के पत्थर का उपयोग करना धार्मिक उत्सव पर, प्रोसेशन पर, यह साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं दंगा सुनियोजित था। और इसके लिए ठीक जांच हो और जो निर्दोष लोग हैं जिन पर FIR लॉन्च करने की बात हुई, जैसे पूजा समिति के लोगों का यदि नाम आ रहा है तो गलत आ रहा है। उसमें 70 साल के भी लोग हैं, 50 साल के भी लोग हैं, सभी शांति सद्भाव वाले लोग हैं। दूसरा, पासवान बस्ती में जाकर जिन पुलिस अधिकारियों ने गलती की है, लाठीचार्ज किया है, दुर्व्यवहार किया है, उन पर कार्रवाई हो और उसके साथ साथ मरहम पट्टी लगाने का पुलिस काम है। सर पुलिस के कार्यशैली किस तरह से आपके नज़र में है सर? आप पुलिस के कार्रवाई से कितने आप संतुष्ट हैं सर? देखिए, पुलिस ने दंगा रोकने में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसा करते हुए उसने जो निर्दोष लोगों को पीटा है, घर जाकर लोगों को धमकियां दी हैं, महिलाओं के साथ भी जो दुर्व्यवहार हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है। वह बात मैंने उनको सूचित किया है और पुलिस अधीक्षक ने इस बात को के बारे में, चूंकि अभी ऐसी स्थिति थी कि इन्हें भी सभी जानकारियां शायद नहीं रही होंगी उस पक्ष की कि कैसे नीचे के पुलिस अधिकारियों ने व्यवहार किया है। इसके पहले मैंने DSP से भी बात करके उनको कहा था कि कोई भी कार्रवाई करने में मानवाधिकार को सामने रखना पड़ता है। मानवाधिकार रहित पुलिस कार्रवाई बर्बरतापूर्ण होती है, यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक बच्चे हैं पासवान टोला में जो पूरी तरह से घायल हैं, जो पूरी तरह निर्दोष हैं, पूरी तरह से अबोध हैं, जिनका कोई भूमिका नहीं थी। इसमें कुछ ऐसे बच्चों पर लाठियां चली हैं जिनकी उम्र 18-16 साल से नीचे है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अधीक्षक ने जो आश्वासन दिया है कि वे स्वयं इसमें पहल करके मलहम पट्टी लगाने का काम करेंगे और निर्दोष लोगों को किसी भी हालत में इसकी सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, एक तरफ जो गिरिराज सिंह और आप दोनों पहुंचे उस जगह पर, एक तरफ वो कहते हैं ऐसी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाकर हिंदुओं को फंसाया जाता है। बार बार हिंदुओं को लेकर के वो चिंतित रहते हैं कि हिंदुओं को ऐसे मामलों में ज़्यादा फंसाते हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि दो समुदायों के बीच में क्या पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है या क्या लगता है कि हिंदुओं को फंसाया जा रहा है? देखिए, जो अभी कार्रवाई हुई है उसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को इसमें लाया गया है और जो संभावित है, अभी तक तो FIR की पूरी सूची नहीं आई है और जो ये आशंका जताई जा रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार को जितनी पारदर्शिता के साथ और जितनी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए वो नहीं करें। नालंदा में हमने वही देखा, बिहार शरीफ में वही देखा, सिवान में वही देखा है और बेगूसराय में भी उसकी छाप नीतीश कुमार जी की नीतियों की छाप है। जिसकी सरकार होती है पुलिस प्रशासन उसकी नीतियों को देखकर काम करता है। नीतीश कुमार जी की सरकार तुष्टीकरण की नीति में उलझी हुई है। वोट बैंक की राजनीति से जिस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन कोई समुदाय विशेष किसी पार्टी विशेष का बहिष्कार करना बंद कर देगा और धर्म के आधार पर वोट देना बंद कर देगा, देश में सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। इस सांप्रदायिकता की जड़ वोट बैंक की राजनीति है। उससे तो समुदाय को भी आत्मालोचन करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं उन्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि टूटता समाज है। तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक लोकप्रियता के लिए अशांत की स्थिति में, दंगे की स्थिति में पेट्रोल छिड़कने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। समाज में सद्भाव लाना चाहिए, साझा व्यापार, साझी कार्रवाई। और बेगूसराय में कुछ खास अंतराल में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी ओर मैंने ध्यान दिलाया कि ऐसा क्या है कि बेगूसराय में हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कोई न कोई घटना घट रही है। पुलिस प्रशासन चुस्ती से ऐसे ताकतों को, ऐसी प्रवृत्तियों को से निपटे जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। बेगूसराय को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की जो कोशिश हो रही है और उसी कोशिश का हिस्सा है
कि जब दुर्गा विसर्जन के लिए जब वो जुलूस जा रहा था उस पर पत्थर फेंका जाना, इसी का नतीजा है कि आगजनी होना। इससे पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटे, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और बिहार की सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि वोट के लिए समाज को ना तोड़े, वोट की बैंक की राजनीति के लिए हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता के आग में नहीं झोंके। नीतीश जी की सरकार का लगातार ऐसा व्यवहार रहा है कि उससे साफ जाहिर होता है। पहले दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई, छठ पूजा की छुट्टी में कटौती कर दी गई, और मैं उनसे अपील करता हूं कि छठ पूजा में कम से कम 4 दिन की छुट्टी बिहार में दी जाए। छठ पूजा बिहार की अस्मिता है, बिहार के अध्यात्म का वह एक शिखर है जिसमें पूरी दुनिया से छठ पूजा करने के लिए लोग बिहार पहुंचते हैं। आप 2 दिनों की 1 दिन की छुट्टी देकर आप यहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि छठ में कम से कम 4 दिन की छुट्टी दी जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।